सभी को नमस्कार। आज आपको मैं अपना भोकाल का कलेक्शन दिखाऊंगा। भोकाल एक कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का जो थोड़ा सा पौराणिक टाइप का है, मतलब पुराने टाइम का वैसा बनाए रखा है। और उसकी मेरे पास सिर्फ ये कुछ कॉमिक्स थी पहले, ओनली सिर्फ ये कॉमिक्स थी। एक पूरी सीरीज़ जिसको महारावण सीरीज बोलते हैं, और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये रिप्रिंट हमको देखने को मिले थे। चुड़ैल माँ है, दिव्यास्त्र है, कालकूट, मृत्युजीत, डंकिनी, कपालिका, कलंका, महायुद्ध और महारावण। तो इस महारावण सीरीज़ में 64 पेज की टोटल शायद 7-8 कॉमिक्स हैं, और 32 पेज की 2 कॉमिक्स ऐसा कुछ है। मतलब टोटल 9 कॉमिक्स है इसमें। तो आप इसको अगर 64 पेजेस के हिसाब से मानो तो इसको 8 कॉमिक्स के बराबर कंटेंट है इसमें 64 पेजेस का। ये एक पूरी 9 कॉमिक्स की महारावण सीरीज है पूरी। और आई थिंक ये सबसे पहले रिप्रिंट यही था। ये शायद चमत्कार भोकाल करके एक आया था, शायद वो एक रिप्रिंट था। तो ये एक मात्र सीरीज़ थी मेरे पास में, और इसी का एक संग्राहक संस्करण भी था मेरे पास, मतलब है, मतलब यही मैंने परचेज़ किया 2021 में। ये मेरी पहली भोकाल की सीरीज़ होगी जो मेरे से होगी। ये है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जो ये हमको 1500 रुपये में देखने को मिला था। और ये संग्राहक संस्करण पहले भी आ चुका है, बट वो इस तरीके से नहीं आया था, मतलब इस ऐसे कवर में आया था। और मैप्लितो पेपर्स में था, और इसके पेपर भी कोई ज़्यादा, मतलब वो आपको मैप्लितो की फीलिंग देंगे। इस महारावण सीरीज़ के पेपर इतने प्रॉपर ग्लोसी वगैरह नहीं थे, बट इन्होंने कदम स्टूडियो से, जो उनके ओरिजिनल जो क्रिएटिव टीम है, उन्हीं से एक जैकेट कवर बनवाया मनोज गुप्ता जी की टीम ने। कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करे, इसको थोड़ा एक अलग कलेवर में प्रस्तुत करा हमारे सामने। इस तरीके के पॉपअप स्टिकर भी अंदर ऐड करे, तो ठीक है, एक अच्छा संग्राहक संस्करण आया। तो मेरे पास एक पहला भोकाल का संग्राहक संस्करण शायद यही था, महारावण। ये एक सीरीज़ मेरे पास थी। इसके बाद में एक और संग्राहक संस्करण आया राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। एक्चुअली मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही हमको ज़्यादातर रिप्रिंट देखने को मिल रहे थे शुरुआत में। संजय गुप्ता जी ने काफ़ी लेट करा। उसके अलावा एक और ये है चमत्कारी भोकाल, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। तो महारावण और चमत्कारी भोकाल इतनी खास पसंद नहीं आई। और ये मनोज गुप्ता जी ने ही ये रिप्रिंट निकाला, मतलब पहली बार ये संग्राहक संस्करण आया है। इससे पहले ऐसा संग्राहक संस्करण राज कॉमिक्स में नहीं आया था। इसमें 8 कॉमिक्स थी जो 32 पेज की थी, तो वो महारावण से जस्ट हाफ कंटेंट आप मान लो। इसका भी एक संग्राहक संस्करण आया, और इसका मूल्य था 850 रुपये। मतलब उस हिसाब से काफ़ी शुरुआती कलेक्टर एडिशन काफ़ी कॉस्टली थे। तो ये 2 सीरीज़ मेरे पास थी, चमत्कारी भोकाल और महारावण। दोनों के ही संग्राहक संस्करण भी निकाले, और दोनों के ही पेपर बैक भी निकाले, और ये 2 सीरीज़ मेरे पास थी सिर्फ भोकाल की अगर मैं बात करूँ। और ये इस तरीके के बॉक्स में आया था, और ऑफ कोर्स कुछ नोवेल्टीज़ भी थी इसके साथ में। तो ये है भाई भोकाल का कलेक्शन मेरा। और इसके बाद जब नेक्स्ट मेरा जो कलेक्शन हुआ, इसके बाद का वो कलेक्शन हुआ भोकाल की ओरिजिन सीरीज़ का। जी हाँ, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से ये एक 8 कॉमिक्स की ओरिजिन सीरीज़ निकाली गई। खौफनाक खेल, तिलिस्मी ओलंपाक, भोकाल, ये सभी पॉलीबैग में है, क्योंकि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी कॉमिक्स पहले सभी पॉलीबैग में आती थी। शुतान, अति क्रूर, भोकाल तिलिस्म टूट गया, भोकाल और फूचांग, ये भी 8 कॉमिक्स का एक सेट था पूरा, बिल्कुल चमत्कारी भोकाल की तरह 8 कॉमिक्स का सीरीज़ था। लेकिन ये प्रॉपर पॉलीबैग में आया था, और ये थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हो गया था। पहले 75 रुपीज़ प्राइस था संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स का, और ऐसे पॉलीबैग में आती थी, विद नोवेल्टीज़ आती थी, स्टिकर है, ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह। पर ये पहली बार विदाउट नोवेल्टीज़, ओनली विद पॉलीबैग आया था। और अब वो कंडीशन भी आ चुकी है भोकाल की, वो रखी दिखाऊंगा आपको, जो विदाउट एनी पॉलीबैग भी कॉमिक्स आ रही है। सेम यही सीरीज़ बिल्कुल यही 8 कॉमिक्स की सीरीज़ मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट करी। तो ये एक ऐसा रिप्रिंट बना, अगर मैं भोकाल की बात करूँ, तो दोनों की तरफ से आया। और इसकी प्राइसिंग जो है वो मनोज गुप्ता जी ने इसकी 60 रुपीज़ अनाउंस करी थी, पर फिर 80 में लेके आए। मतलब अगर ये जो दोनों को रिप्रिंट को आप करोगे कंपेयर, तो ये मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट पे आपको 80 प्रिंट मिलेगा, और संजय गुप्ता जी वाले पे शायद अब जो रीस्टॉक होंगे उन पे 100 प्रिंट मिलेगा। अदरवाइज़ जो अनाउंस हुआ था 60 रुपीज़ के हिसाब से अनाउंस किया था मनोज गुप्ता जी ने, और 80 के हिसाब से अनाउंस किया था संजय जी ने, और लेके भी आए थे। इसमें शायद 80 प्रिंट होगा, हाँ। लेकिन इसके बाद जो रीस्टॉक हुआ शायद उसमें 100 प्रिंट है। तो ये एक डबल पेपर बैग है मेरे पास में, मतलब एक संजय गुप्ता जी वाला प्रिंट भी है और मनोज गुप्ता जी वाला। और संजय जी वाला तो मुझे बेटर लगा था, हालांकि इसमें शायद ग्लोसी पेजेस थे, शायद नहीं, ग्लोसी नहीं है, सिंपल मैट फिनिश वाले पेपर थे।
और इसके बाद के 4 कॉमिक्स और निकाले मनोज गुप्ता जी ने। आई डोंट थिंक कि ये संजय गुप्ता जी निकाले थे। ये गजोक, विकांडा, सबसे बड़ा हत्यारा और पीको पकौड़े, ये 4 कॉमिक्स और निकाले थे मनोज गुप्ता जी ने उसी की कंटिन्यूएशन में। और इस ओरिजिन सीरीज़ का भी मैं रिव्यू दे चुका हूँ पहले। तो एक तो हुई महारावण सीरीज 9 कॉमिक्स की, एक हो गई चमत्कारी भोकाल 8 सीरीज़ की, फिर ओरिजिन सीरीज हुई 8 कॉमिक्स की, और फिर ये मनोज गुप्ता जी ने 4 रिप्रिंट और निकाले थे। तो अगर मनोज गुप्ता जी की मैं बात करूँ रिप्रिंट की, तो मेरे पास है एक तो महारावण सीरीज पूरी, प्लस ओरिजिन सीरीज, प्लस वो 4 कॉमिक्स, टोटल 12 कर देता हूँ। तो ये 12 कॉमिक्स ये साइड में रख दिए। और इसके अलावा ये 2 संग्राहक संस्करण हैं, चमत्कारी भोकाल और महारावण। ये अभी तक मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट कराया भोकाल की अगर बात करें। और संजय गुप्ता जी अब एकदम से उन्होंने काफ़ी रिप्रिंट करे हैं। ये कुछ रिप्रिंट है, आई डोंट थिंक ये पूरी सेट है, लेकिन फिर भी काफ़ी है रिप्रिंट। तो इसमें है युद्ध सीरीज है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, शायद पराक्रमी सीरीज और है, या पता नहीं कौन कौन सीरीज है, पता नहीं। इसमें शादी सीरीज है या उत्तर परिणय सीरीज है, अलग अलग टाइप की सीरीज है। 3 का भी सेट है, तो इतना याद नहीं मुझे। और इसका मुझे सीक्वेंस भी वगैरह भी याद नहीं पूरा। पर ये कॉमिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा भोकाल कलेक्शन दिखाता हूँ, बोना भोकाल। तो ये पॉली बैग में विद कवर कार्ड आई है कॉमिक्स। सारी कॉमिक्स पे मैंने ये एक्चुअली ये जो मैं आपको कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, लगभग वो मैंने सारा कलेक्शन संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से परचेज़ किया। पहले जो संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट थे वो मैंने अदर सेलर्स gkart.com से मैंने परचेज़ किया था, लेकिन ये मैंने संजय गुप्ता जी की जो 15 अगस्त वाली सेल आई थी उससे परचेज़ किया। और ये सभी कॉमिक्स में जो है कवर कार्ड प्रोमिस थे, जैसे इस तरीके से पॉली बैग होता है और एक नोवेल्टी होती है, इसको कवर कार्ड बोलते हैं। तो वो थे, पर सिर्फ इसी एक यह युद्ध सीरीज़ का पार्ट 1 या पार्ट 2 बस उसी में मिला है। बाकी सभी विदाउट नोवेल्टी, विदाउट पॉली बैग वगैरह मिले थे। तो उसकी मैंने शिकायत वगैरह की थी उनकी वेबसाइट पे, और उन्होंने बोला था कि वो कुछ करेंगे। अब वो कुछ कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, पता नहीं। वो कुछ अगर उनकी तरफ से कुछ आएगा तो पता लगेगा। तो खैर नेक्स्ट कॉमिक्स है भोकाल गायब, और आई थिंक ये सीरीज में ही होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा आपको। भोकाल नहीं हारेगा, ये भी युद्ध सीरीज़ का ही पार्ट है, विद कवर कार्ड। युद्ध जीतूंगा मैं, ये भी युद्ध सीरीज़ का पार्ट है। कौन बनेगा राजा, तो ये है पूरा युद्ध सीरीज़ का। शायद ये रेत का भोकाल भी इसका पार्ट है, शायद नहीं, ये इसका पार्ट नहीं है। तो ये युद्ध सीरीज़ का एक पार्ट है, आई थिंक वो पार्ट 1 होगा। बुद्धि पासा ये अलग से है शायद, ये पता नहीं युद्ध सीरीज़ का एक पार्ट है नहीं है। तो ये एक ऐसे हैं जो रीस्टॉक का शायद ये कंटेंट है। तो इसके अंदर जो है प्राइस भी इंक्रीज है, 160 मेंशन है 64 पेज का। अदरवाइज़ संजय गुप्ता जी की जो कॉमिक्स आती है उसमें 140 मेंशन आता था पहले। तो इसमें कोई भी कवर कार्ड, कोई पॉलीबैग कुछ नहीं, बस सिंपल इस तरह की कॉमिक्स आई थी। तो बुद्धि पासा यह षड्यंत्र है, आई थिंक ये युद्ध सीरीज़ का पार्ट 2 होगा, हत्या करूँगा मैं। और ये जो कॉमिक्स ये 32 पेज वाली है। तो इस बिल्कुल जो पहले आई थी कॉमिक्स वैसी लगती है, बस पहले ग्लोसी में नहीं आती थी। तो पेज क्वालिटी वगैरह संजय गुप्ता जी की बेटर है, वैसे अच्छी क्वालिटी के पेपर वगैरह हैं, आपको निराश नहीं करेंगे। जैसा रिप्रिंट होना चाहिए था भोकाल का वैसा ही है, बस थोड़ा सा कॉस्टली वगैरह वो चक्कर है। फिर है चीता नगरी, इनका मुझे बिल्कुल भी सीक्वेंस नहीं पता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा। इवन मैंने भोकाल की कोई कॉमिक्स पढ़ी नहीं रखी, बहुत रेयर पढ़ रखी है मैंने। तो महारावण सीरीज है, चमत्कारी भोकाल सीरीज है, या उसका ओरिजिन है, काफ़ी फेमस है। मुझे तो लगा था इसका भी कोई सीई आएगा, पर अभी तो कोई अनाउंस नहीं है। युद्ध सीरीज़ का सीई फिर भी कलेक्टर एडिशन संजय गुप्ता जी ने अनाउंस कर रखा है। तो ये अब सारी संजय गुप्ता जी वाली किलारी का रहस्य, तो ये सारी की सारी विदाउट पॉली बैग ऐसी ही मैंने सेल में आई थी, विदाउट एनी नोवेल्टी ऐसी आई थी, पर अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आत्महत्या अगेन विद ओरिजिनल ऐड वगैरह हैं, ओरिजिनल कवर वगैरह सब कुछ है। इसका काफ़ी बड़ा सा अनबॉक्सिंग किया था, उसमें तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अच्छे से दिखा नहीं पाया था। शादी नहीं होगी, शायद ये शादी सीरीज़ में से होगा, 64 पेजेस का है, अच्छी क्वालिटी कॉमिक्स है। तो इसको मैं पढ़ना चाहूँगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से कैसे शुरुआत करूँ। ओरिजिनल सीरीज़ में पढ़ चुका हूँ, चमत्कारी भोकाल सीरीज़ में पढ़ चुका हूँ, महारावण सीरीज़ में पढ़ चुका हूँ। अब इनमें से किसको पहले लिया जाए समझ नहीं आता, किस तरीके से करें इनको, या तो इनके नंबरिंग के हिसाब से फॉलो किया जाए। माया जाल, ये देखिए, तुरीन की जंग, ये 32 पेज का लग रहा है। 32 पेज के ज़्यादा अटेट करते हैं, अगर एक सिंगल शॉर्ट कॉमिक्स हो तो पढ़ा जा सकता है। इसमें धीरज वर्मा जी का चित्रांकन लग रहा है, इसमें शायद कदम स्टूडियो का चित्र नहीं है। धीरज वर्मा जी, जसवंत सिंह जी, ठीक। कछुआ महल, इसका कवर काफ़ी पसंद आया, अच्छा कवर है, और इसको कंपेयर भी किया था किसी और कॉमिक से किसी ने। फूचांग वगैरह काफ़ी, शायद इसमें विलेन जो पहला जो ओरिजिन सीरीज़ था उसका लास्ट था फूचांग, उसमें मर भी गया था फूचांग, पता नहीं अलग अलग ये विलेन वापस कैसे आता है। जैसे इसका जो लेटेस्ट कॉमिक्स है भोकाल का, वो भी दिखाया था, संजय गुप्ता जी की तरफ से ही आया है। ये मृत्यु रथी लेटेस्ट कॉमिक्स है, 2022 में आया है। और इसी को समझने के लिए मैंने 2 कॉमिक्स भी ऑर्डर की थी, अंतर्द्वंद्व अधिकार, और इसका भी मैंने एक रिव्यू किया था। तो ये भी वही संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से ऑर्डर किया था, इसको भी वेबसाइट से ऑर्डर किया था। तो ये लेटेस्ट है इसका। इसमें भी फूचांग, मैं ये बताने जा रहा था एक्चुअली, इसमें भी फूचांग है, ये वो फूचांग ही है जो उसमें बना रखा था कछुआ महल में, ये रहा वो। तो शायद ये मरा नहीं होगा, या तो कुछ इसकी कोई अलग स्टोरी होगी। ये कदम स्टूडियो का शानदार आर्टवर्क है इसमें।
इनको भी सिलेक्ट किया जाएगा कभी पढ़ने के लिए। रेत का भूकॉल 1996, प्रलय का ऐड। एकमात्र ये रेत का भूकॉल आई है युद्ध सीरीज पार्ट 1 के अलावा जो पॉलीबैग में आई है। हालांकि इसका पॉलीबैग भी काफ़ी धूल मिट्टी वाला सा लगा मुझे। रेत का भूकॉल, स्नैक पार्क का ऐड, क्या बात है यार, बहुत अच्छी वीडियो। अब पता नहीं है क्या ये सिंगल कॉमिक्स हैं या कोई घटनाक्रम फॉलो हो रहा है, किस तरीके से ये है पता नहीं। खैर इस एक को भी क्या रखना है इसमें, जब ये सारी ऐसी हैं तो इसको भी ऐसे रखते हैं। जल उठा रेगिस्तान, ये शायद 32 पेज की लग रही है। ओहो, शैतान बेटा, अच्छा प्लास्टिक कोटेड बढ़िया कवर इसका। लड़ाके का ऐड है, भेड़िया का कानून का ऐड है, पायरेट रोड कॉमिक्स ऐड है, फिर रेत का भोकाल का ऐड है। अच्छा रेत का भोकाल इसके जस्ट बाद होगा। तो ये एक सीरीज है पूरी, पर किस तरीके से है वो नहीं समझ में आ रहा, फॉलो नहीं किया हुआ। फर्स्ट टाइम अगर मैं पढ़ूंगा इनको पढ़ूंगा। तिलिस्मा अच्छा है, इसको भी रीड किया जाएगा। पेपर वगैरह क्वालिटी वगैरह प्रिंट क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, बस वही एक चक्कर है इसका थोड़ा सा कि 32 पेज की 100 रुपये की और 64 पेज की 160 रुपये की, और विदाउट नोवेल्टीज विदाउट पॉलीबैग नथिंग, बस सिर्फ ऐसे ही है। 1996 का रिप्रिंट है ये, तो मज़ा आता है इसको देखने में। देखो जिक्सो पजल वगैरह का ऐड है, ये वाला जिक्सो पजल था मेरे पास पहले। तो ये है मेरा भोकाल का कलेक्शन। देखिए इसमें है ना मर गया शैतान, ये थोड़े से स्पेशल हैं कवर्स, ये मैं दिखा देता हूँ आपको इनमें से। पहले इनको विकेट व्यू, ये 2 और शायद उसी सीरीज़ का हिस्सा है। ये अच्छे हैं ना, रामायण महाभारत जैसे बिल्कुल सीन लग रहा है। तो कदम स्टूडियो ने रामायण और महाभारत दोनों बनाई है शायद, तो उनका आर्ट वैसा ही लगता है पौराणिक टाइप का। षड्यंत्र का ऐड है, डोगा का ऐड है, वो युद्ध अच्छे लग रहे हैं ऐड वगैरह भी। शैतान बेटा 1996 का रिप्रिंट है। 1996 के ऐड वगैरह की तो बात ही कुछ और है। तो ये है मेरा एक कुल भोकाल का कलेक्शन अब तक जो है, मतलब ये इतना पूरा, ये पूरा बंच संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से लिया हुआ है पूरा का पूरा। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ था जिस कंडीशन में कॉमिक्स वगैरह मिली थी। और अब 1-2 कॉमिक्स बची है जिनमें अनुपम सिन्हा जी कवर है, उनको मैं अलग कर लेता हूँ। इसमें भी बीच में 1-2 आ गई होंगी। ये सारे के सारे कदम स्टूडियो के कवर हैं और बहुत शानदार लग रहे हैं, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी कवर वगैरह है इसमें। एक बुद्धि पास अलग कर लेता हूँ बस, खाली बस यही कॉमिक्स है। तो ये सारे कदम स्टूडियो के कवर वगैरह हैं। इसमें पूरा ना वो युद्ध सीरीज आ गई है, जो मैंने आपको भी दिखाया। सीक्वेंस मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो युद्ध सीरीज पार्ट 1 आ गया है, युद्ध सीरीज पार्ट 2 आ गया है, और भी शायद शादी सीरीज वगैरह जो भी है उत्तर प्रेरणा वो सब आ गई है इसमें। अब ये कुछ कॉमिक्स हैं, इनमें जो है वो अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए कवर है जो मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे ये मर गया शैतान, आखिरी निशानी वगैरह, तो अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए कवर है। अनुपम विनोद जी की इंकिंग है, और अंदर तो खैर कदम स्टूडियो काम है। तो ये भी कुछ कॉमिक्स हैं। ये भी शायद 3 पार्ट का कुछ था, कौन सी कॉमिक्स थे याद नहीं आ रहा। आखिरी निशानी भोकाल सीरीज लिखा हुआ है इसमें। बुद्धि पासा अत्याचारी वगैरह लिखा हुआ है इसमें। चुड़ैल माँ का ऐड है। अच्छा इसके बाद आई थी महारावण सीरीज, तो ये महारावण सीरीज से पहले की स्टोरीज है ये। और ये है युद्ध नहीं लड़ूंगा और बुद्धि पासा, ये तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। इसमें देखो इसके अनुपम जी ने बनाया दोनों को, और ये सीन भी एक जैसा लग रहा है, शायद आसपास के ही है कॉमिक्स ही। आखिरी निशानी का इसमें ऐड है। अच्छा आखिरी निशानी का ऐड है इसमें, उसी से पता लगेगा इनकी जो ये बुद्धि पासा यानी युद्ध नहीं लड़ूंगा पहला है, इसके बाद शायद ये बुद्धि पासा होगा, उसके बाद ये आखिरी निशानी होगा, शायद यही आखिरी निशानी सीरीज़ है, पता नहीं क्या हिसाब है। और मर गए शैतान किसका है फिर पार्ट, युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये चारों एक ही सीरीज़ है क्या, ये इस तरीके से चल रहा है मतलब शायद ये महारावण से पहले की सीरीज़ है, क्योंकि महारावण का ऐड आना शुरू हो गया है इनके पीछे। तो इस तरीके से है। अच्छी पेपर क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, अगर नोवेल्टीज और प्राइस वगैरह को नहीं कंसिडर करें तो। फिलहाल ये है मेरा कुल भोकाल का कलेक्शन, जिसमें से रिपीट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो चमत्कारी भोकाल है मेरे पास में, महारावण है, भोकाल का ओरिजिन है, प्लस मनोज गुप्ता जी के कुछ रिप्रिंट्स हैं, और ये संजय गुप्ता जी के युद्ध सीरीज़ है, शादी सीरीज़ है, उत्तर प्रेरणा वगैरह। ये फिलहाल टोटल मेरा कलेक्शन है। अब और इनमें से मैंने पढ़ रखा है चमत्कारी भोकाल, महारावण और ओरिजिन, और मृत्यु रथी पढ़ रखा है, और अंतर्द्वंद धिक्कार पढ़ा है इसको समझने के लिए। बस ये कुछ नए कॉमिक्स हैं 3, या बाकी से कंपेयर कर दो। इनमें से आप मुझे सजेस्ट करें कमेंट्स में कि पहले कौन सी शुरू करूँ। ये नंबरिंग देखें तो शायद युद्ध सीरीज से पहले पढ़नी चाहिए मुझे। खैर तो इसी के साथ मैं इस छोटे से वीडियो को एंड करता हूँ। ये मेरी इच्छा थी कि मैं भोकाल का कलेक्शन पूरा आपको दिखाऊँ, और उसको अरेंज करना था एक्चुअली मुझे। तो सारी कॉमिक्स, तो 5 कॉमिक्स कहीं और थी, 8 कॉमिक्स कहीं और थी, तो सारी इकट्ठी हो जाएगी एक ही बॉक्स में रखकर उस पर लिख देंगे भोकाल के कॉमिक्स में। तो अंत तक बने रहने के लिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।